नमस्कार। आज हम एक ऐसी सवाल की गहराई में उतर रहे हैं जो मुझे लगता है हम सब खुद से कभी ना कभी पूछते हैं कि हमारी जिंदगी का कंट्रोल आखिर है किसके हाथ में। मतलब हमें लगता तो है कि हम ड्राइवर हैं, हाँ, कि गाड़ी हम ही चला रहे हैं। पर ज्यादातर समय ऐसा लगता है कि कोई और ही है जो स्टीयरिंग व्हील पर है और हम तो बस पीछे बैठे हैं। और वो कोई और नहीं, वो हमारा अपना मन है। बिल्कुल। आज की हमारी जो ये बातचीत है, इसका आधार तिलक यूट्यूब चैनल के एक वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है। इसमें कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए एक बहुत ही गहरे संवाद का जिक्र है। और ये संवाद इसी गुत्थी को सुलझाता है कि ये जो शरीर, मन, इंद्रियां और आत्मा है, इनके बीच का रिश्ता आखिर है क्या। सही बात है। और हमारा मकसद सिर्फ इस फिलॉसफी को समझना नहीं है, नहीं, बल्कि ये जानना है कि इस ज्ञान को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या हम वाकई अपने मन के गुलाम से उसके मालिक बन सकते हैं? यही सवाल है। चलिए इसी का जवाब ढूंढते हैं। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत एक बहुत ही कमाल के रूपक से होती है, एक एनालॉजी जो कृष्ण अर्जुन को देते हैं, और ये इस पूरी बातचीत की नींव है, आप कह सकते हैं। हाँ, वो जो शरीर की तुलना एक रथ से की गई है। जी। पहली बार जब इसे सुनते हैं तो ये एक पोएटिक सी बात लगती है, लेकिन जब हम इसके हिस्सों को एक एक करके खोलते हैं जी, तो दिमाग की बत्ती जल जाती है। जरा इसे हमारे लिए खोलिए। जरूर। तो देखिए, इस रूपक के अनुसार हमारा ये जो शरीर है, ये एक रथ है, एक चैरियट। ठीक है। इस रथ को जो घोड़े खींच रहे हैं, वो है हमारी 5 इंद्रियां, आंखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ओके। और ये घोड़े हमेशा बाहर की तरफ भागते हैं। बिल्कुल, हमेशा बाहर की दुनिया की तरफ भागना चाहते हैं। अच्छा, तो शरीर हो गया रथ, इंद्रियां हो गई घोड़े, तो फिर इन घोड़ों की लगाम वो किसके हाथ में है? वो लगाम है सारथी यानी चैरियटर के हाथ में, और वो सारथी है हमारा मन। हाँ, और अब सबसे जरूरी हिस्सा, रथ के अंदर कौन बैठा है? रथ का मालिक, उसका स्वामी, वो है हमारी आत्मा, हमारा असली स्व। तो पूरा सिस्टम ये हुआ कि आत्मा मालिक है, मन सारथी है, इंद्रियां घोड़े हैं और शरीर वो गाड़ी है जिसमें ये सब हो रहा है। एग्जैक्टली। अब यहाँ पर जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है, जो आपने भी नोटिस किया होगा, हाँ, वो ये है कि इस सिस्टम में गड़बड़ कहाँ होती है। स्रोत के मुताबिक हमारा सारथी यानी हमारा मन अक्सर एक बहुत ही अनाड़ी और भटका हुआ सारथी होता है। सही पकड़ा। उसे घोड़ों को मंजिल की तरफ ले जाना चाहिए, लेकिन वो तो खुद ही घोड़ों के पीछे पीछे भागने लगता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और इसकी वजह ये है कि मन शरीर का हिस्सा है, आत्मा का नहीं। अच्छा। सुख, दुख, मान, अपमान, गर्मी, सर्दी, इन सब का अनुभव मन को होता है। आत्मा इन सब से परे है, वो तो बस एक साक्षी है, एन ऑब्जर्वर। तो मन ही है जो जवानी के जोश में हमें ये यकीन दिला देता है कि हम इनविंसिबल हैं। हाँ, कि हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे, और ये हमें उस सच्चाई को देखने ही नहीं देता जो ठीक हमारे सामने है। बुढ़ापा, कमजोरी, अंत। स्रोत में एक बहुत अच्छी लाइन है। कौन सी? जैसे दीपक की बाती को दीपक तले छुपा अंधेरा दिखाई नहीं देता। वाह, क्या बात है। जवानी की उस तेज रोशनी में हम ये भूल ही जाते हैं कि ये रोशनी हमेशा नहीं रहने वाली। और यही मन का सबसे बड़ा धोखा है। वो हमें इन बाहरी चीजों में इतना उलझा देता है कि हमें कभी अपने अंदर झांकने का मौका ही नहीं मिलता। हम ये जानने की कोशिश ही नहीं करते कि इस रथ का असली मालिक कौन है और वो क्या चाहता है। हम तो सारथी को ही मालिक समझ बैठते हैं। इसी बात पे मेरे मन में वही सवाल उठता है जो अर्जुन ने पूछा था, और ये बहुत ही लॉजिकल सवाल है। क्या? अर्जुन कहते हैं कि अगर आत्मा अजर है, अमर है, उसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, तो फिर उसे दुख, शोक या अपमान का एहसास क्यों होता है? अगर आत्मा को दर्द नहीं होता तो ये दर्द आखिर होता किसको है? यहीं पर कृष्ण एक बहुत बारीक लेकिन जरूरी फर्क बताते हैं। वो कहते हैं, अर्जुन, ये एहसास आत्मा को हो ही नहीं रहा है। अच्छा। ये सब मन की शरारत है। वो एक उदाहरण देते हैं, जैसे शरीर पर चोट लगती है तो दर्द शरीर को होता है ना? हाँ। आत्मा को नहीं। हाँ, ठीक है। ठीक उसी तरह जब कोई हमारा अपमान करता है तो वो चोट मन को लगती है। हार जीत का जो सुख दुख है वो मन का खेल है। आत्मा इन सब से अनटच्ड रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा मन ही वो फिल्टर है जिससे होकर हम दुनिया का अनुभव करते हैं। बिल्कुल। और ये फिल्टर अक्सर गंदा या टेढ़ा मेढ़ा होता है। यही हमें मैं के घमंड का नशा कराता है कि मेरी जीत हुई, मेरा अपमान हुआ। बिल्कुल, ये मैं या अहंकार जो है, ये मन की ही रचना है। और यही अहंकार
हमें रिश्ते नातों के मुंह में चीजों को इकट्ठा करने की दौड़ में फंसाए रखता है। और इस पूरी भाग दौड़ में वो हमें इतनी भी फुर्सत नहीं देता कि हम अपने अंदर उस शांत आत्मा से मिल सकें जिसके भीतर परमात्मा का अंश है। इसी सिलसिले में श्रोत में संजय और धृतराष्ट्र का एक बहुत दिलचस्प संवाद है। हाँ, वो वाला। धृतराष्ट्र देख नहीं सकते थे जी, और संजय उन्हें महाभारत का आंखों देखा हाल सुना रहे थे। तो धृतराष्ट्र पूछते हैं कि सबको भगवान के दर्शन हो रहे हैं, मुझे क्यों नहीं हो रहे? तब संजय जो जवाब देते हैं वो इस पूरी चर्चा का सार है। वो कहते हैं, राजन, प्रभु के दर्शन के लिए शरीर की आंखों से ज्यादा मन की आंखों की जरूरत होती है। मन की आंखें। और आपने तो मोह और पुत्र प्रेम के कारण अपने मन की आंखें ही बंद कर ली हैं। श्रोत के अनुसार धृतराष्ट्र तन और मन दोनों से अंधे थे। ये बात सुनकर तो मतलब डर लगता है, कहीं हम भी तो अपनी किसी जिद, किसी आदत या किसी मोह के कारण मन से अंधे तो नहीं हो गए हैं। खैर, ये सब सुनने में तो बहुत ज्ञान की बातें लगती हैं, लेकिन यहीं पर अर्जुन वो सवाल पूछते हैं जो शायद हम सब के मन में है। कौन सा? वो कहते हैं, हे कृष्ण, ये सब कहना आसान है, पर मेरा मन तो हवा की तरह चंचल है। इसे काबू करना तो हवा को मुट्ठी में पकड़ने जैसा नामुमकिन काम लगता है। और कृष्ण इस बात को नकारते नहीं हैं, वो अर्जुन की इस मुश्किल को समझते हैं। वो कहते हैं, निस्संदेह मन चंचल है और उसे वश में करना बहुत कठिन है। अच्छा, वो मानते हैं इस बात को? वो दुष्कर शब्द का प्रयोग करती हैं, यानी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि ये असंभव नहीं है। तो फिर इस नामुमकिन से लगने वाले काम को मुमकिन कैसे बनाया जाए? इस बिगड़ैल घोड़े पर लगाम कैसे कसी जाए? इसके लिए कृष्ण 2 तलवारें देते हैं। वो कहते हैं कि इन 2 तलवारों के बिना मन को वश में नहीं किया जा सकता। 2 तलवारें? हाँ, पहली है अभ्यास की तलवार। अभ्यास मतलब प्रैक्टिस? ये तो हम हर चीज के लिए सुनते हैं, इसमें नया क्या है? यहाँ अभ्यास का मतलब सिर्फ मैकेनिकल रिपीटिशन नहीं है, ये एक तरह की माइंडफुलनेस ट्रेनिंग है। श्रोत में एक मुजोर घोड़े का उदाहरण है। एक सवार जब ऐसे घोड़े को काबू करने की कोशिश करता है तो घोड़ा उसे बार बार गिराता है, पर अगर सवार का संकल्प पक्का हो तो वो हार नहीं मानता। वो बार बार घोड़े पर चढ़ने की कोशिश करता है और आखिर में उसे काबू कर ही लेता है। तो इसका मतलब है कि जब भी हमारा मन किसी बेकार की चिंता, किसी लालच या गुस्से की तरफ भागे तो हमें उसे धीरे से पकड़कर वापस लाना है। हाँ, जैसे जिम में हम बाइसेप्स के लिए एक रैप लगाते हैं, वैसे ही हर बार मन को वापस लाना एक मेंटल रैप पूरा करने जैसा है। क्या बेहतरीन एनालॉजी है। ये बिल्कुल एक न्यूरोलॉजिकल एक्सरसाइज है। आप अपने दिमाग में नए रास्ते बना रहे हैं, मन फिर भागेगा, आप उसे फिर पकड़ कर लाएंगे। और ये बार बार करना होगा। हाँ, शुरू में ये दिन में 100 बार करना पड़ेगा, फिर शायद 50 बार, और धीरे धीरे मन आपके साथ टिकना सीख जाएगा। यह है अभ्यास की तलवार। ठीक है, अभ्यास की बात तो समझ में आती है, लगातार कोशिश करते रहो। लेकिन मुझे लगता है ये काफी नहीं है। आप मन को कितनी बार वापस लाएंगे? अगर बाहर की दुनिया उसे लगातार अपनी तरफ खींच रही है, हमारा फोन, सोशल मीडिया, खबरें, ये तो एक ना खत्म होने वाला डिस्ट्रैक्शन है। ये तो एक हारी हुई लड़ाई लगती है। आपने बिल्कुल पते की बात की है, और इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि सिर्फ एक तलवार से काम नहीं चलेगा। अच्छा, आपको दूसरी तलवार की भी जरूरत पड़ेगी, और वो है वैराग्य की तलवार। वैराग्य? अभ्यास अंदरूनी लड़ाई है, वैराग्य बाहरी आकर्षण से लड़ने का हथियार है। लेकिन वैराग्य, ये शब्द सुनते ही मन में सब कुछ छोड़ छाड़ कर साधु बनने की तस्वीर आ जाती है। क्या इसका यही मतलब है? नहीं, और श्रुत इस गलतफहमी को बहुत अच्छे से दूर करता है। वैराग्य का मतलब दुनिया से भागना नहीं है, बल्कि दुनिया की चीजों से अपनी खुशी को न जोड़ना है। ओके। मन बार बार क्यों भटकता है? क्योंकि उसे लगता है कि बाहर की चीजों में सुख है, अच्छे खाने में, तारीफ सुनने में, नई चीजें खरीदने में। ये चीजें चुंबक की तरह मन को अपनी ओर खींचती हैं। तो वैराग्य की तलवार इसी चुंबक के असर को खत्म करती है। बिल्कुल। वैराग्य का अर्थ है मन को बार बार ये समझाना कि इन बाहरी चीजों से मिलने वाला सुख टेम्पररी है, झूठा है, ये माया का भ्रम है। जब मन इस सच्चाई को गहराई से समझ लेता है तो उसका इन चीजों से मोह खत्म होने लगता है। वो उनसे विरक्त हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि असली खुशी का सोर्स बाहर नहीं, अंदर है।
तो अभ्यास मन को रास्ते पर लाता है और वैराग्य उसे रास्ते पर बनाए रखता है। ये एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। तो मतलब ये नहीं कि आप अच्छी चीजों का आनंद ना लें, हाँ, बल्कि ये कि आप उनके गुलाम ना बने, आपकी खुशी उन पर निर्भर ना हो। सही। लेकिन यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है, अगर हमें भोग विलास से मन हटाना है तो क्या इसका मतलब है कि हमें अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल ही बंद कर देना चाहिए? क्या जीवन को एकदम कलरलेस, टेस्टलेस और बोरिंग बना देना है? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है और इसका जवाब बहुत खूबसूरत है। नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं? श्रोत में ये साफ कहा गया है कि परमात्मा ने हमें इंद्रियां दी ही इसलिए हैं ताकि हम इस सृष्टि का, इस दुनिया का आनंद ले सकें। उन्होंने ये दुनिया बनाई ही अनुभव करने के लिए है। श्रोत में इसके कुछ बहुत सुंदर उदाहरण भी दिए गए हैं, है ना? हाँ, जैसे परमात्मा ने आंखें दी हैं ताकि हम दुनिया के रंग देख सकें, रात में तारे और चांदनी का आनंद ले सकें। उन्होंने कान दिए हैं ताकि हम कोयल की मीठी बोली सुन सकें या झरनों का संगीत। नाक दी है ताकि सावन की पहली बारिश के बाद मिट्टी से उठने वाली वो सौंधी खुशबू महसूस कर सकें। और त्वचा दी है स्पर्श को महसूस करने के लिए। जैसे एक माँ जब अपने बच्चे के कोमल गालों को चूमती है तो उसे जो आनंद मिलता वो भी तो इंद्रियों का ही अनुभव है। अगर इन सब अनुभवों को ही खत्म कर दिया तो जीवन में बचेगा क्या? तो मुद्दा ये नहीं है कि आप क्या अनुभव कर रहे हैं, मुद्दा ये है कि आप उसे किस भाव से अनुभव कर रहे हैं। अच्छा, कृष्ण का उपदेश ये नहीं है कि इन विषयों को त्यागो। उनका उपदेश है कि इन विषयों को भोगते हुए उनके दास मत बनो। मतलब एक भोगी की तरह नहीं बल्कि एक कर्म योगी की तरह उन्हें अनुभव करो। बिल्कुल सही, बिना आसक्ति के, बिना अटैचमेंट के, संयम और संतोष के साथ। आप एक अच्छा भोजन करें, उसके स्वाद का आनंद लें, लेकिन ऐसा ना हो कि अगर वो भोजन कल ना मिले तो आप दुखी हो जाएं। आप संगीत सुने, लेकिन ऐसा ना हो कि आप उसके बिना रह ही ना पाएं। आसक्ति ही बंधन है, भोग नहीं। यही बात है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ यह है कि ये यात्रा मन का दास बनने से लेकर मन का स्वामी बनने तक की है। मन को दुश्मन मानकर उससे लड़ना नहीं है, बल्कि उसे समझकर, उसे ट्रेन करके अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाना है। जैसा कि श्रोत में कृष्ण कहते हैं, मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। अर्थात मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। ये बिल्कुल एक स्मार्टफोन की तरह है। स्मार्टफोन की तरह कैसे? आप उसका इस्तेमाल दुनिया से जुड़ने और ज्ञान पाने के लिए भी कर सकते हैं, या फिर घंटों तक बेकार की रील्स देखकर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद कर सकते हैं। फोन वही है, पर वो बंधन बनेगा या मोक्ष का साधन, ये आपके हाथ में है। क्या बात है। और जब आप अभ्यास और वैराग्य से इस मनरूपी सारथी पर काबू पा लेते हैं, जब आप उसके स्वामी बन जाते हैं, तो वही मन जो कल तक आपको भटका रहा था, अब एक कुशल सारथी की तरह आपके शरीर रूपी रथ को सीधा आपकी मंजिल तक, मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। तब मन आत्मा का सेवक बन जाता है, और तब आत्मा, जो रथ के असली मालिक है, अपनी यात्रा का नियंत्रण सही मायनों में अपने हाथ में ले लेती है। इस बातचीत के अंत में मुझे फिर से वो धृतराष्ट्र वाली बात याद आ रही है। संजय ने कहा था कि वे तन और मन दोनों आंखों से अंधे हैं। ये बात मुझे सोचने पर मजबूर कर रही है। ये वाकई एक गहरा विचार है जो हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है। हम सब अपनी आंखों से दुनिया को देखते हैं, कानों से सुनते हैं, पर क्या हम सच में देख और सुन रहे हैं? या फिर हमारी अपनी मानसिक अंधता, हमारे गहरे बैठे हुए पूर्वाग्रह, हमारी आदतें, हमारी पसंद नापसंद एक फिल्टर की तरह काम कर रही है, जो हमें वो सच देखने ही नहीं दे रही जो ठीक हमारे सामने है? हाँ, ये सवाल खुद से पूछने लायक है कि कहीं हम भी तो किसी न किसी मामले में मन